हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अरसर क्लासेस। सो दोस्तों, प्लीज़ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। सो गाइज, आज ये सम्स नंबर 16 सम्स नंबर लास्ट है। उसके बाद जर्नल एंट्री, जर्नल चैप्टर पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे सिर्फ इसका लेज़र बनाएंगे। लेज़र ज़्यादा नहीं, 1-2 सम्स बनाएंगे, उसके बाद लेज़र कंप्लीट हो जाएगा, लेज़र भी। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरा यूट्यूब स्टूडेंट है, अचानक से बीच से एक वीडियो में, अगर अचानक से कोई भी बीच का एक वीडियो में आ गए तो देखने से वो आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा है। तो आप एक काम कीजिए सबसे पहले मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी मेरा वीडियोस अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट में जाकर के एकदम सीक्वेंस वाइज क्लास कीजिए, जिस तरह अपलोड किया है 1 2 3 4। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास, उसके बाद जैसा सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में क्लास दिया है वैसे आप कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और कोई स्टूडेंट जो पूरा एकदम शुरू से लास्ट तक करते करते यहाँ तक आ गए 16 नंबर तक, तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है और आपको खुद ये फील आ रहा होगा कि हाँ, कितना अच्छा से आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आपने पूरा क्लासेस किया और आपको कैसा लगा क्लास करके। आपको तो पूरा 100% की समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर। ये सम्स भी हम यहाँ पे सबसे पहले बना देंगे, लेकिन आप लोग कॉपी मत कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद खुद से ये सम्स बनाइए। लास्ट सम्स है, ठीक है, ध्यान से आप खुद से बनाइए। उसके बाद जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो को प्ले कीजिएगा। प्ले करने के बाद में आप मेरे सम से मिला लीजिएगा। ठीक है, आपका मैं श्योर बोल रहा हूँ कि अगर आप पूरा क्लास, अगर ईमानदारी से पूरा क्लास किए होंगे तो आपका ये सम्स गलत हो ही नहीं सकता है। आपका ये सम्स पूरा सही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिक्सटीन मिस्टर रॉय चौधरी अमाउंट रुपीज़ का साइन, डेबिट क्रेडिट। 2020 मार्च है, मार्च। इसका भी हम जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे, टन 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 पूरा हम सिर्फ एंट्री मारते जाएंगे, जर्नल नहीं लिखेंगे, नरेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, नरेशन नहीं लिखेंगे। आप लोग नरेशन खुद से कर लीजिएगा। इतना सारा सम्स बना लिए, नरेशन आप लोग लिखना खुद सीख गए होंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश बढ़ रहा है बिजनेस का, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 75,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट। 5 तारीख, ओपन अ बैंक अकाउंट बाई डिपॉजिटिंग कैश 50,000। बैंक ओपन किया है 50,000 कैश डाल के, तो मेरा बैंक का एसेट्स बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एसेट्स घट रहा है टू कैश अकाउंट, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। नरेशन आप जरूर से लिखिएगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं लिख रहे तो आप भी नहीं लिखे, नरेशन आप लिखिएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर गंगुली, मिस्टर गंगुली से गुड्स परचेज किए हैं, यहाँ पे नाम दिया यानी क्रेडिट में परचेज किए हैं। तो परचेज किए तो मेरा सबसे पहले एक्सपेंस बढ़ा, इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिट। दूसरा मेरा लाइबिलिटी बढ़ा, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट टू मिस्टर गंगुली, गंगुली अकाउंट। 25,000 का एक्सपेंस बढ़ा, 25,000 से लाइबिलिटी भी बढ़ा। नेक्स्ट 15 15 रिसीव लोन फ्रॉम मिस्टर घोष, मिस्टर घोष से लोन रिसीव किए हैं और एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। देखिए समझिए ध्यान से, मिस्टर घोष से हम लोन रिसीव किए और सेम अमाउंट को क्या किए, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है,
बैंक तो बढ़ रहा है मेरा, बैंक एसेट्स बढ़ रहा है ना, तो बैंक को बढ़ा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा मेरा लोन लिया है तो मेरा कर्जा बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीजिंग लाइबिलिटी क्रेडिट। लाइबिलिटी का नाम क्या है? मिस्टर घोष, मिस्टर घोष से लिया है ना, टू मिस्टर घोष अकाउंट 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। सेवेंटीन 17 में गुड्स सोल्ड टू मिस्टर गुओ, मिस्टर गुओ को गुड्स सोल्ड किए हैं, तो सेल किए मिस्टर गुओ को, तो यहाँ पे क्या फिर से नाम दिया है, बोला नहीं है कैश क्रेडिट, सिर्फ नाम दिया है, यानी क्रेडिट में सेल किए है। तो मिस्टर गुओ डेटा एसेट है ना, तो इंक्रीजिंग एसेट्स डेबिट, मिस्टर गुओ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इंक्रीजिंग इनकम क्रेडिट 18,000 डेबिट 18,000 क्रेडिट। 22 परचेज मशीनरी एंड पेड बाई चेक, मशीनरी को परचेस किए और पेमेंट किए कैश चेक के थ्रू, पेड बाई चेक। तो मशीनरी परचेस किए तो मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, कौन सा एसेट्स? मशीनरी, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक चेक के थ्रू पेमेंट किए तो बैंक एसेट घटेगा टू बैंक अकाउंट 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट। 22 नेक्स्ट 25 नंबर का देखिए, गुड्स रिटर्न बाई मिस्टर गुआ बीइंग डिफेक्टिव। देखिए मिस्टर गुओ को हम 17 तारीख को गुड्स सेल किए थे 18,000 का, लेकिन 25 तारीख को कुछ डिफेक्टिव हो गया तो 1,000 का गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया है मिस्टर गुओ। तो मेरे पास गुड्स आ गया है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट किससे आया है? टू मिस्टर गुहो। मिस्टर गुहो इतना से मेरा डेटा एसेट कम गया, तो मिस्टर गुहो 1,000 से कम गया है, 1,000 का एसेट बढ़ा है, 1,000 से डेटा एसेट्स घट गया है। नरेशन तो नहीं लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा नरेशन, ठीक है। यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे। I think it's done. कितना नंबर तक हो गया था? 25 तक, 25 तारीख तक हो गया। नेक्स्ट 27 पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो सैलरी पे कर रहे हैं मार्च का, तो सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बोला नहीं है क्या कैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोलने से कैश एज्यूम कर लेते हैं। 2,000 का सैलरी पे किए। 29 रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर गुहो इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए मिस्टर गुहो से फुल सेटलमेंट में हम क्या लिए हैं? चेक लिए है। मिस्टर गुहो को हम कितना का गुड सोल्ड किए थे? 18,000 का, जिसमें से 1,000 का वो रिटर्न कर दिया था, तो कितना हुआ? 17,000। 17,000 में 17,000 का मेरा डेटर था, जिसमें से हमको 16,500 रुपया मिला है, ठीक है। 16,500 का चेक मिला है, और उस चेक को हम क्या किए हैं? जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। तो मेरा कितना का हम डिस्काउंट किए हैं? 500 का। ये एंट्री स्टार मार्क कीजिए, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कैश चेक रिसीव किए हैं, तो मेरा क्या होगा? बैंक बढ़ेगा, और उसको बैंक में ही जाके डिपॉजिट किए, बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरा हम डिस्काउंट उसको अलाउ किए, तो डिस्काउंट अलॉट क्या है मेरा? एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट डिस्काउंट
अलॉट अकाउंट डेबिट। दूसरा, अब पेमेंट वो कर दे रहा है, हम रिसीव कर ले रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, डेटा एसेट्स घट रहा है टू मिस्टर गुहा अकाउंट। देखिए मिस्टर गुहा कितना से मेरा डेटर था, सबसे पहले 18,000 का हम गुड्स सोल्ड किए थे, जिसमें से 1,000 का रिटर्न कर दिया, तो कितना का रहा बचा 17,000। 17,000 का मेरा डेटर था, जिसमें से हम कितना का हम चेक रिसीव किए, 16,500 का चेक रिसीव किए है। तो 500 हम क्या किए, डिस्काउंट अलाउ किए हैं। देखिए 16,500 और 500 17,000 हुआ, क्रेडिट भी 17,000। हम बोले थे ना डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट होगा, हो गया। हम चेक कितना का रिसीव किए, 16,500 का, डिस्काउंट अलाउ किए 500 का, और मेरा डेटर कितना का रहा, 17,000 का था। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट बोल दिया था, इसलिए 500 का डिस्काउंट दे दिए। लास्ट 31st, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ भी पर्सनल यूज़ है, पर्सनल यूज़ को सर्कल कीजिए और ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कीजिए। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, बिकॉज क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है। तो कैश अकाउंट 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। डन डना डन, जर्नल पूरा कंप्लीट है। सो गाइज, आई होप आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी मैं नया कोई वीडियोस डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है गाइज, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जैसा लग रहा है आप ज़रूर से अपना फीडबैक दीजिए, क्लासेस आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, और आप लोग खुद से बनाए कि नहीं, आप लोग का ये पूरा सम सही हुआ कि नहीं, आप लोग जरूर से मेरे को बताइएगा। ठीक है, और गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ ये भी बताइएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।